रोल। मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो हरियाणा से लिया गया था। अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ जानकारी आपको है? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देती हूँ पूरे अपने हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं को और अपनी बच्चियों को, और खास तौर से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब को, जिन्होंने 2015 में एक आवाज उठाई थी कि हरियाणा की धरती से भ्रूण हत्या को खत्म करना है। जो लिंग अनुपात का हमारा रेशो बहुत कम था, जिसके मामले में हरियाणा की चर्चा हमेशा होती रही है, वहां पर एक दावा किया जाता था कि यहाँ पर महिलाओं या हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो हरियाणा में हमारी सबसे पहली स्थिति को सुधारने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो सबसे पहले हरियाणा की धरती पानीपत से उन्होंने आवाज उठाई और लिंग अनुपात को बराबर करने के लिए हम एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये हमारा दावा था वो आज कारगर सिद्ध हुआ। तो उसके लिए मैं सभी अपने हरियाणा वासियों को बधाई देती हूँ। रही बात सर्वेक्षण की, जो परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट 5 की आई है, इसमें संपूर्ण तौर से सर्वेक्षण में ये आया है कि जहां पर 2015 में 1000 पुरुषों पर सिर्फ 871 महिलाएं थी, आज वो बढ़कर 57 अंकों की बढ़त के साथ आज हमारे सामने रिपोर्ट आई है। आज की रिपोर्ट ये है कि 1000 पुरुषों पर 920 महिलाएं हो गई हैं, और मुझे लगता है कि ये दिसंबर के बाद जो बहुत ही जल्दी 950 का आंकड़ा भी पार करने वाली है। तो ये जो सर्वेक्षण हुआ है, इससे ये पता लगता है कि ये जो मुहिम चली भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर हजारों स्वयं सेवकों ने मिलकर इसमें अपना काम किया, और उन सब की मदद से आज हमने इस पर विजय प्राप्त की, अपार सफलता प्राप्त करी। इसके लिए आज हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा चौहान जी, जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, संतोष यादव जी जो प्रभारी हैं, वे हम सभी संपूर्ण महिला मोर्चा, हम सभी अपनी महिलाओं को और जिसने भी इसमें काम किया उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो सुधार हुआ है, क्या ये आज का जो समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी वजह आप मेन मानती हैं, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक तरह से जो लोग भ्रूण हत्या करते थे, या यूं कहें कि जो गर्भपात होता था, उसके ऊपर अंकुश लगाने के चलते ये सुधार हुआ है? देखिए, एक पूरा संगठन एक बनाया गया 2015 में ही। हमने हरियाणा की जब धरती से आवाज उठी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसके तहत हमने एक संगठन बनाया, जिसके तहत जो एक्ट था हमारा एनडीपीटी एक्ट, जो हमारे एक्ट हैं जितने भी, उन सब के तहत हमने कार्य किया। बार बार छापे मारे गए सभी सेंटरों पर, सभी केंद्रों पर, जहां पर भी इस तरीके निरीक्षण किए जाते थे, लिंग अनुपात के जो है चेकअप किए जाते थे, टेस्ट किए जाते थे, वहां पर छापेमारी की गई, और कम से कम 1000 से ज्यादा छापे हमारे ये इसमें मारे गए, जिसमें काफी ऐसी टीमें पकड़ी गई और इसको रोका गया कि ये लिंग अनुपात जो गर्भपात होता था, जो इस चीज का निरीक्षण करते थे, ऐसे केंद्रों को बंद किया गया, जिसकी वजह से हमें इस चीज में बहुत एक जो हमारा पीएनडीटी एक्ट है, एमटीपी एक्ट है, इनके तहत जो सजा के प्रावधान थे, उसके तहत हमने कई ऐसी टीमें डॉक्टरों की अंदर करवाई, ऐसे केंद्र जो है वो बंद किए गए। तभी इन सब बातों से एक नई मुहिम बनी और हर व्यक्ति इस चीज में लग गया कि हमें जो है इस चीज को रोकना है। एक जागरूकता, मैं कहूंगी कि एक जागरूकता का एक माहौल बना। इस माहौल में हम सब ने मिलकर काम किया, और मैं कहूंगी ये किसी एक व्यक्ति या एक उसके काम नहीं था, इसमें सभी, चाहे वो हमारे स्वयं सेवक हैं, चाहे हमारे और जितनी भी टीम्स है, और खास तौर से हमारा जो बीजेपी का नेतृत्व है, मैं उसको बधाई दूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस मुहिम को चालू किया, जागरूक किया, एक एक गांव और एक एक गली तक हमने इस मुहिम को भेजा, उसी के तहत ही आज हम इस अपार सफलता की खुशी मना रहे हैं। आज संपूर्ण महिला मोर्चा जो है, आज हम इसको एक त्योहार के रूप में मानते हैं कि जहां हरियाणा में एक बच्ची के पैदा होने पर
बड़ा दुख मनाया जाता था, पैदा होते ही मार दिया जाता था, आज उस धरती पर बच्चियां खुलकर सांस ले रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं और बच्चियों के लिए इस तरीके की योजनाएं लागू की हैं कि आज हर व्यक्ति फक्र महसूस कर रहा है कि मेरे घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो उसका भी कुआं पूजन हो रहा है। मुझे खुशी है आज इस बात की कि हरियाणा प्रदेश में आप ज्यादातर देखेंगे कि अब लड़कियों के होने पर भी कुआं पूजन हो रहे हैं। ये एक स्वस्थ माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये इसका मैं बहुत ही धन्यवाद भी करूंगी और ये कहूंगी कि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हमने बेटियों को बचाना, आज देखिए खेलों के उसमें देख लीजिए जितनी बेटियां हमारी खेलों में अग्रसर हुई हैं, आज एक नाम कमाया हमने, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर भी हरियाणा का नाम है खेलों में। तो ये जो बच्चियां जब आगे बढ़ी, जब उन्होंने खेलों में नाम आए, हमारे मेडल्स आए हरियाणा में, तो इसको देखकर एक प्रोत्साहन मिला अन्य बच्चियों को भी, अन्य महिलाओं को भी, और आज हम अपनी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह से खुशी मनाते हैं जो बेटा होने पर होती है। तो मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बीइंग एक महिला भी और आप महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, इस मुहिम को आगे महिला मोर्चा किस तरह से बढ़ाने वाला है ताकि ये रेशो जो है बराबरी पे आ सके? बिल्कुल, देखिए आज मैंने कहा कि जैसे कानूनी तौर से तो बहुत से एक्ट बने हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन एक्ट को जो है अगर जब तक हम कानून को जमीनी स्तर पर नहीं उतारेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमने यही क्या, महिला मोर्चा ने अपने आप में इस चीज के लिए संकल्प लिया है कि ये जो रेशो है ये इसी तरीके से इक्वल रहे, आगे कहीं जाकर हम इस चीज से बिछड़े ना, और साथ साथ जो रेशो हमारा लिंगानुपात का आज बना है उस लिंगानुपात में कहीं भी कमी ना आने पाए, इसके लिए महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। आज महिला मोर्चा ने महिलाओं के हर घर घर में जाकर आज हमने ऐसी टीमें गठित की हैं जो कि हर घर में जाएंगी, वहां पर जो भी गर्भवती महिला है उसकी किस तरीके से देखरेख करनी, उसके पोषण की, आज गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं, आज हमने अभी एक नारा भी दिया है, हमने सबसे पहले एक नारा महिला मोर्चा ने लिया है कि HB13 हो हम सबका। HB13 आप देखिए हीमोग्लोबिन महिलाओं में बहुत कम होता है। एक महिला जब एक नया जीवन किसी बच्चे को देती है तो उसका भी एक नया जीवन होता है। हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन की महिलाओं में कमी है, तो HB13 को बढ़ाने के लिए भी हमने अब चेकअप स्टार्ट कर दिए हैं, बड़े बड़े कैंप्स लगेंगे और कम से कम भी आप ये मानिएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 कैंप लगातार है जिसमें कि 500-500 की रेशो होगी, और हमारा कम से कम 10 लाख महिलाओं का चेकअप करने का टारगेट है इस अगले 3 महीने के अंदर अंदर। उन महिलाओं का 3 महीने के बाद दोबारा चेकअप होगा जिनके अंदर कमी पाई गई है, उनको दवाइयां तो प्रोवाइड की ही जाएंगी महिला मोर्चे की तरफ से, साथ साथ उनको पौष्टिक आहार और उनके डाइट चार्ट जो कि हम अपने खाने में निरंतर नहीं रखते हैं ध्यान, उनको ध्यान रखते हुए हम अपना पौष्टिक आहार उनको देंगे, उसके साथ साथ जागरूक करेंगे कि हमें किस तरीके से अपना आगे हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना है, आपको स्वस्थ भी रहना है, क्योंकि हमारा महिला मोर्चे का दूसरा नारा स्वस्थ भारत, स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत। तो हमने ये सब मुहिम अपनी आगे बढ़ानी और इनको आगे बराबर लेके चले, कहीं दोबारा से हम इस चीज में ना पिछड़े, इस चीज के लिए महिला मोर्चा कमर कस कर कार्य करेगा।